आदिनाथ भगवान की, एक विराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, एक विराट श्री शांतिनाथ भगवान की, एक विराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक विराट श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य श्री शनंतभद्र स्वामी की, परम पूजनीय श्री गुरुदेव श्री सर विराट सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, दृष्टि निर्मल करो सभी, जीवन मंगल करो सभी, दृष्टि निर्मल करो सभी, जीवन मंगल करो सभी, रत्नत्रय ही धर्म कहा, रत्नत्रय ही धर्म कहा, धर्म सुमंगल करो सभी, रत्नत्रय ही धर्म कहा, धर्म सुमंगल करो सभी, रत्नत्रय धारी हो, रत्नत्रय धारी ज्ञानी कहलाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने धर्म की परिभाषा देते हुए कहा है, धर्म का स्वरूप निरूपित करते हुए कहा है कि सब दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। यदि आपसे कोई धर्म की परिभाषा पूछे तो आप याद कर लीजिएगा और कह देना सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र
तीनों की एकता का नाम ही धर्म है। इसे रत्नत्रय धर्म कहा गया है। जब कोई निर्ग्रंथ मुनिराज आपके नगर में आते हैं, आप कहते हो कि धर्मात्मा पुरुषों का आगमन हो रहा है। जिनकी आत्मा में धर्म प्रकट हुआ हो वे ही धर्मात्मा है। जिनकी आत्मा धर्म की श्रद्धा से रहते हैं, धर्म की आस्था से रहते हैं, यानी जिन्हें रत्नत्रय धारी की श्रद्धा नहीं है, बंदो ध्यान रखना वे जीव मिथ्या दृष्टि जीव कहलाते हैं। जिन्हें रत्नत्रय धारी मुनराज की श्रद्धा नहीं है, उन्हें अरहंत परमात्मा की भी श्रद्धा नहीं, उन्हें सिद्ध परमात्मा की भी श्रद्धा नहीं। कोई ऐसा कहता है कि हम अरहंत परमात्मा को तो मानते हैं, लेकिन हमें निर्ग्रंथ मुनिराजों की श्रद्धा नहीं। ध्यान रखना, बिना संत बने कोई अरहंत नहीं बनता। जब तुम्हें मार्ग की ही श्रद्धा नहीं है, तो मार्ग फल की श्रद्धा कैसे हो सकती? रत्नत्रय मार्ग है। आपने तत्वार्थ सूत्र की पढ़ा होगा। पिछले वर्ष प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। आचार्य समंत भद्र स्वामी वही बात कह रहे हैं। वो कहते हैं सकृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का नाम धर्म। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि धर्म और मोक्ष मार्ग कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। जिसे मोक्ष मार्ग कहा है वही धर्म कहलाता है, और जिसे धर्म कहा है उसे ही मोक्ष मार्ग कहा जाता है। जिन्होंने इन तीनों को प्रकट कर लिया हो, मोक्ष मार्गी हो, वे धर्मात्मा है कि नहीं? उनकी आत्मा में धर्म है कि नहीं? यदि हमने रत्नत्रय धारी को, निर्ग्रंथ मुनिराज को देख करके अश्रद्धा कर ली, तो ये बताओ तुमने धर्म पर अश्रद्धा की है या नहीं करी? तत्काल धर्म पर अश्रद्धा हो जाती है। इसलिए बंधु अपने जीवन में ये ध्यान रखना कि कहीं हमारे द्वारा कभी भी धर्म की अश्रद्धा ना हो जाए, मोक्ष मार्ग की अश्रद्धा ना हो जाए, क्योंकि मोक्ष मार्ग या धर्म तुम्हें कहीं बाहर दिखाई नहीं देगा। देवेंद्र नगर वालों में मोक्ष मार्ग देखा है क्या? बोलो, देखा है क्या? प्रमोद जी कह रहे कि हमने देखा है। अब और लोग बताओ भैया, तुम लोगों ने देखा किसी ने मोक्ष मार्ग? कल्लू भैया कह रहे तो सामने बैठे। ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। यदि निर्ग्रंथ मुनिराज निकल रहे हो, विराजे हुए हो, तो उनका तुम्हें दर्शन हो गया, तो समझ लेना साक्षात मोक्ष मार्ग का दर्शन हो गया।
मोक्ष मार्ग नहीं है, वहां धर्म नहीं है। परिवार में रोज तुम सुबह से लेकर के शाम तक सबके दर्शन करते हो, बता देना परिवारी जनों के दर्शन करते हुए तुम्हें मोक्ष मार्ग का दर्शन होता है या मोह मार्ग का दर्शन होता है? किस मार्ग का दर्शन करते हो? मोह मार्ग। जिनका दर्शन करते ही, जिनका संबंध करते ही, आश्रय करते ही मोह पैदा हो जाए, पर वह मोह मार्ग है। और मोह कैसा होता है? आत्मा के लिए कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? अकल्याणकारी है। मोहे महामग पियो अनादि, भूल आपे को हर मथवारी। ताई सनो भवी मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। दौलत राम जी ने आत्म वैभव की बात कही। बाह्य दौलत मोह पैदा करती है और अंतरंग वैभव मोक्ष मार्ग पैदा करता है। जब तक हमारे आत्मा में मोह के परिणाम बनते हैं, तब तक हमें धर्म का दर्शन नहीं होता। इसलिए परिवार यदि आपका है, परिवारी जन रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सदृष्टि पैदा हो गई, जैसे आचार्य शमंतभद्र स्वामी इस तीसरी गाथा में सर्वप्रथम कहते हैं सदृष्टि। अगर यह आ गई तो बंधु उसी परिवारी जन में तुम्हें धर्मात्मा दिखाई दे जाएगा। और यदि सदृष्टि नहीं है तो उसी परिवारी में तुम्हें मोही आत्मा नजर आएगी। इसलिए सदृष्टि को जन्म देने की आवश्यकता है। यद्यपि सदृष्टि का अर्थ सम्यक दर्शन, सही आस्था, और आस्था सही हो तो यह दृष्टि भी सही हो जाता है। और आस्था गलत हो तो यह दृष्टि भी गलत हो जाती है। आस्था सही हो तो ज्ञान भी सही हो जाता है, और आस्था गलत हो तो ज्ञान भी गलत मिथ्या हो जाता है, अज्ञान रूप हो जाता है। आस्था सही है, ज्ञान सही है तो चारित्र भी सम्यक हो जाता है। और यदि आस्था और ज्ञान मिथ्या है तो चारित्र भी मिथ्या हो जाता है। विचार करना है, क्योंकि आज वर्तमान में धर्म के नाम पर जितने झंझट खड़े हैं, धर्म के नाम पर जितना वैर
विरोध खड़ा हो रहा है, धर्म के नाम पर जितना द्वेष पैदा हो रहा है, बंधुओं वह धर्म नहीं है, वह धर्मांधता है, या वह धर्म नहीं है, वह संप्रदाय प्रेम है। धर्म तो मिलना सिखाता है, धर्म कभी झगड़ना नहीं सिखाता। जहां धर्म पैदा हो जाता है वहां बैर नष्ट हो जाता है, बैर पैदा नहीं होता। मैंने एक दिन प्रवचन में कहा था कि दो राजा युद्ध कर रहे और भगवान के समोशरण में एक राजा का प्रवेश हो गया तो उसको खोजने के लिए शत्रु दूसरा राजा पहुंच गया और दोनों ही जाकर के भगवान के समोशरण में अगल बगल में बैठ गए। उनका बैर ही समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि उनकी आत्मा में धर्म की श्रद्धा जाग गई। बंधु, जहां धर्म होता है वहां मैत्री होती है, वहां प्रेम होता है, वहां वात्सल्य होता है। और जहां धर्म नहीं होता वहां बैर होता है, जहां धर्म नहीं होता वहां झगड़े होते हैं, जहां धर्म नहीं होता वहां कलह होती है, जहां धर्म नहीं होता है वहां विद्वेष होता है। धर्म तो बैर को नष्ट कर देता है। निर्ग्रंथ मुनिराज प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं प्रतिदिन। कितने बार करते हैं? कम से कम 2 बार। और बाकी तो जब भी उनके लिए यह एहसास हो जाए कि मैंने यह विपरीत कर दिया है, तुरंत ही उनके हृदय से निकलता है, भावों से निकलता है, तस्य मिच्छामि दुष्कृतम्, यह दुष्कृत्य मेरा मिथ्या। तत्काल उस दुष्कृत्य के प्रति उनके अंदर मिथ्या की भावना जाग जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुनिराज यदि अंतर मुहूर्त से ज्यादा समय के लिए कसाय में चले जाएं तो वे मुनिराज नहीं रहते। यदि अंतर मुहूर्त से ज्यादा मुनिराज की कसाय बन गई तो ध्यान रखना वे मुनिराज नहीं कहलाते। बाहर से नंगे हो सकते हैं लेकिन दिगंबर साधु नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि 6-7वें जो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं उनकी कषाय का वासना काल अंतर मुहूर्त होता है। यदि अंतर मुहूर्त से ज्यादा कषाय हो गई तो गुणस्थान नीचा हो जाता है, बाहर से मुनि दिखाई देता है, शरीर मुनि बना हुआ है, आत्मा को मुनित्व का अनुभव कराने की आवश्यकता है। शरीर कितने बार मुनि बन गया लेकिन कभी आत्मा मुनि बन पाया क्या? अंतर मुहूर्त से ज्यादा कषाय गई और गुणस्थान कहां आ गया? 5वां आ गया। अगर वह कषाय 15 दिन से ज्यादा चली गई तो गुणस्थान कौन सा आ गया? 4था। यदि वह कषाय 6 महीने से ज्यादा चली गई तो गुणस्थान कौन सा आ गया? जहां निगोद में घूम रहा था, मिथ्यात्व का अनुभव करता हुआ, ऐसा ही मुनि बनकर के भी पुनः उसी मिथ्यात्व
में जा गिरा है, मिथ्यात्व का अनुभव कर रहा है और पता नहीं उन मिथ्यात्व के परिणामों में कैसी दुर्गति का बंध हो। कहने के लिए क्या है मुनराज, और हो के कषाय के कारण कहां चले गए हैं, नीचे गिर गए। ध्यान रखना बंधुओं, एक पंचम स्थान बढ़ती है, अधिकतम 15 दिन की कषाय रह सकती है, इसके बाद वह स्थान नीचा हो जाए। एक सम्यक दृष्टि है, बहुत ज्यादा हुआ तो 6 महीने की कषाय रह सकती है, इसके बाद वह स्थान नीचा हो जाएगा। मिथ्यात्व का अनुभव आत्मा करने लग जाएगा। बंधुओं, इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं कि जनवाणी का आदर करना। इस पंचम काल में जैसे जनवाणी की श्रद्धा है, वही बंधु सच्चे देव की और सच्चे गुरु की श्रद्धा कर सकता है। और जो जनवाणी के रस से रहित है, उसे ये पता ही नहीं है कि जगत में क्या हो रहा है। वह का सिर्फ धर्म के नाम पर धर्मांधता का अनुभव कर रहा है। बंधुओं, कई बार देखते हैं कि एक संप्रदाय वाला दूसरे संप्रदाय वाले के साथ झगड़ा करता है, और कहलाता क्या है कि एक धर्म वाला का दूसरे धर्म वाले के साथ झगड़ा हो गया। धर्म में तो कभी झगड़ा होता ही नहीं है। धर्म की आते तो झगड़ा समाप्त हो जाता है, विवाद नष्ट हो जाते, मिट जाते हैं। आखिर ये कैसे हो गया? आज धर्म के नाम पर परिवर्तन चल रहे, धर्मांतरण जिसे कहा जाता है। एक व्यक्ति एक संप्रदाय वाले ने दूसरे को प्रभावित किया और अपनी ओर खींच लिया। कुछ नहीं है, ये धर्म नहीं है, कबड्डी का खेल है। क्या चल रहा है? तो कबड्डी का खेल चल रहा है, दोनों अपने अपने पाले में, और एक पाले से निकल करके वो दूसरे पाले में जाता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो दूसरे पाले में इसलिए गया हो कि उसके साथ हो गया हो। वो उसको भी खींच करके अपने पाले में ले जाने की कोशिश कर रहा है। बस इससे ज्यादा धर्म के नाम पर और कुछ देखने को नहीं मिलता। धर्मांधता, धर्म परिवर्तन में उन्हें रस आ रहा है, उन्हें स्वयं ही पता नहीं है कि मैं यह कैसा खोटा कर्म कर रहा हूं। अरे भगवान महावीर कहते हैं कि किसी को खींचने की आवश्यकता नहीं, सद्बोध की आवश्यकता है। आप तो सिर्फ क्या करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे धर्म का स्वरूप बता दो, इससे धर्म का स्वरूप रुच जाएगा, तो आपको आप धर्म की शरण को प्राप्त हो जाएगा। जिसे धर्म रुचा ही नहीं, उसे कोई धर्म में खींच करके ला करके खराबी कर दे, तो भी उसकी दृष्टि तो अधर्म की ओर ही जाएगी, क्योंकि भीतर धर्म का रसास्वादन हुआ है। सदृष्टि जीवन में बहुत आवश्यक है। सदृष्टि, सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि। अब देखो, दो भाई हैं, कोई बात नहीं, सुनो, बैठो, उन्हें अपना काम करने दो, अपना काम करो। एक क्लास वहां चल रही है, एक क्लास यहाँ चल रही है। उन्होंने अपने से नहीं कहा कि आप तो माइक लगा करके बोल रहे हो, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये बेचारे बिना माइक के बोल रहे हैं, तो भी अपन परेशान हो गए। उनकी क्षमता तो देखो। दो भाई
और दोनों भाई पिता की आज्ञा से गुरुकुल में गए अध्ययन करने के लिए। गुरु ने दोनों भाइयों को अपना शिष्य बना करके और सब प्रकार की विद्याएं देने का प्रयास किया। दोनों भाई सुयोग्य विद्वान हो गए। जब गुरु ने देखा कि दोनों भाई सुयोग्य विद्वान हो चुके हैं, इनका विद्या अध्ययन पूर्ण हो चुका है, तो उन्होंने उनको आशीष दिया कि बेटा, जो तुमने हमारे पास रह करके सद्ज्ञान प्राप्त किया है, विद्या ग्रहण की है, विद्या प्राप्त की है, अब इसका सदुपयोग कर। गुरु शिष्य को यही आशीष देगा कि बेटा इस विद्या का सदुपयोग कर। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए धनराशि देता है और कहता है बेटा ये धनराशि ग्रहण करो और तुम बुद्धिमान हो, बस इतना ध्यान रखना, इस धन का सदुपयोग करना, क्या दुरुपयोग मत करना। अगर एक सच्चा पिता होगा तो वो यही शिक्षा देगा। गुरु ने भी शिष्य के लिए यही आशीष दिया कि इस विद्या का सदुपयोग करना। सदुपयोग किसे कहते हैं? सदुपयोग जानते हो क्या कहलाता है? सदुपयोग का अर्थ होता है कि जो अपने भी कल्याण में कारण हो और दूसरे के कल्याण में कारण हो, उसे सदुपयोग। पिता ने धन दिया है और पुत्र से कहा है कि बेटा इसका सदुपयोग करना, यानी तुम अपने लिए भी तुम्हारे हित में उपयोगी हो और दूसरों के हित में उपयोगी हो, यानी स्वपर उपकार हो, उसे सदुपयोग कहते हैं। और यदि स्व के उपकार में भी ना हो और पर के उपकार में भी ना हो तो उसे दुरुपयोग कहते हैं। चाहे धन हो और चाहे ज्ञान हो, इनका सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। धन से भी ज्यादा दुरुपयोग ज्ञान का होता है। अगर ज्ञान का सदुपयोग हो जाए तो धन का सदुपयोग अपने आप हो जाए, और यदि ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है तो वो कितना भी न्याय नीति से कमाया हुआ पिता के द्वारा दिया हुआ धन क्यों ना हो, उसका भी दुरुपयोग हो जाए। पिता चिंता 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 करते हुए धन कमाते रहते, हमारे बच्चों के काम आ जाएगा, हमारे बच्चों के काम आ जाएगा, हमारे बच्चों के काम आ जाएगा। लेकिन विचार करना, बच्चों के काम धन कब आएगा? जब उनके पास ज्ञान हो। तुम कितना भी कमा करके रख देना, अगर तुम्हारे बेटे के अंदर ज्ञान नहीं है तो सदुपयोग नहीं करेगा। क्या करेगा? उसका दुरुपयोग करेगा। अब बतलाओ, पिताजी खुद बीड़ी पिए और बेटा के लिए धन कमा के रख दे तो बेटा क्या करेगा? बेटा भी सुनते ही मारेगा। और पता चला कि बाप बेटा बैठ के सट्टा मार रहे हो, तुम्हारे धन को, तुम्हारे पुरुष को कहाँ करेगा?
उपयोग, इसका सदुपयोग, धन का भी सदुपयोग। तो गुरु ने आशीष दिया कि बेटा, क्योंकि हमने तुम्हें विद्या दी है तो मेरे नाम को लज्जित मत कर देना। क्यों? क्योंकि अगर तुम दुरुपयोग करोगे तो क्या कहा जाएगा कि किस अज्ञानी के पास अध्ययन करके आया। इसलिए बेटा बस इतना कर लेना कि सदुपयोग करना जानता। दोनों पुत्र सुयोग्य थे, नाम था देशभूषण और कुलभूषण। सामान्य भाई नहीं थे, भाभी भगवान उसी पर्याय से भगवत दशा को प्राप्त करने वाले महान भाई थे। दोनों पिता के पुत्र थे और गुरु के शिष्य थे। कोई जरूरी नहीं है लेकिन कि जो उसी भाव से भगवत दशा को प्राप्त करने वाला हो वह अपने ज्ञान का सदुपयोग ही करेगा। दोनों भाई पिता के द्वारा भेजे हुए रथ आदि सम्मान को ग्रहण करते हुए सवार होकर के और अपने नगर की ओर चले। पूरे नगर को ऐसे सजाया गया, ऐसे सजाया गया है कि कहीं कोई अंधकार को दिखाई देता है। जगमग जगमग हो रहा है पूरा नगर। दोनों भाई की आओ भगत के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनके सेवा सम्मान के लिए चारों तरफ नारी स्वागत के लिए खड़े हुए। वीर पिता के वीर पुत्र आ रहे और दोनों ही भाई रथ पर सवार होकर के आते हैं। उनका आपस का प्रेम व्यवहार, वात्सल्य, स्नेह नगरवासियों के द्वारा देखते ही बनता है। जो भी उन्हें देख रहा है तो कहते हैं अहो धन्य है, धन्य है, धन्य है, ये हमारे भावी सम्राट, भावी राजा, हमारे स्वामी। रथ आगे बढ़ता है, जब तक दृष्टि में निर्मलता है तब तक चारों तरफ क्या है, खुशी ही खुशी है। रथ आगे बढ़ा, राजमहल की ओर बढ़ता है। रथ पर सवार दोनों भाइयों ने राजमहल की ओर दृष्टि डाली। अहो, हमको बहुत छोटी सी वय में ही बिल्कुल पहुंच गए थे, याद भी नहीं है कि हमारा कैसा राजमहल था। आज देख करके दोनों को अपार प्रसन्न राजमहल दिखाई दे गया। राजमहल के उपरिम खंड पर एक कन्या खड़ी हुई है, जिसके हाथ में मांगलिक द्रव्य के साथ दीपक प्रज्वलित और बहुत ही इंतजार की दृष्टि से बेचैन होती हुई सी वहां राजपथ की ओर देख रही है। इधर दोनों भाइयों ने उसे देखा और उधर उस कन्या ने दोनों भाइयों को देखा। तो कन्या के चेहरे पर जो इंतजार की दृष्टि थी वह अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठी। अहो, ये देखते ही दोनों भाइयों की दृष्टि भी उसके चेहरे की प्रसन्नता पर जा पड़ी। एक ओर सदृष्टि और दूसरी ओर भोग दृष्टि।
दोनों भाइयों की दृष्टि में होगा, सब दृष्टि खो गई। दृष्टि के खोते ही ज्ञान भी खो गया और ज्ञान के खोते ही चारित्र भी चला गया। ध्यान रखना, दोनों भाई जब एक तक अपलक निगाह से उस कन्या को देखने लगे तो कन्या अत्यंत हर्ष को प्राप्त है। तभी दोनों भाइयों की अंतरंग में ज्ञान में कुछ उथल पुथल मच गई। ज्ञान में उथल पुथल मच गई। दोनों का ज्ञान कहने लगा कि इस कन्या का वर्ण मैं करूंगा। दृष्टि बदलते ही ज्ञान भी अज्ञान को प्राप्त हो गया। दोनों भाई उसे अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार करने लगे। तब एक भाई ने दूसरे भाई को देखा, तो तू कहां देखता है? उसने कहा सुनो, कुलभूषण भैया सुनो। लेकिन कुलभूषण भैया कह रहे रुको, बाद में सुनूंगा। उसने कहा अरे, तो उसने कहा जहां तुम देख रहे हो, जिसे तुम देख रहे हो, वह वस्तु मेरी है। कुलभूषण ने भी अपनी दृष्टि हटा दी और कह दिया कि जिसे मैंने देख लिया है वह वस्तु मेरी हो चुकी है। दोनों कहते हैं मैंने पहले देखा, वो कहता मैंने पहले देखा, वो कहता मैंने पहले देखा, वो कहता मैंने पहले देखा। और दोनों ने कहा इसे मैं प्राप्त करके रहूंगा, और वो कहता है इसे मैं प्राप्त करके रहूंगा। देखते ही देखते दोनों ने अपने कमर में बंधी हुई तलवार निकाल दी। अब ज्ञान दृष्टि ने भाइयों के बीच में बैर पैदा कर दिया, विरोध पैदा करा दिया, झगड़ा पैदा करा दिया, कलह पैदा करा दी और दोनों की तलवारें एक दूसरे की तलवारों से टकरा गई। नगरवासी यह सोचते हैं कि शायद दोनों वीर पुत्र हैं, क्षत्रिय पुत्र हैं, विद्या अर्जन करके आए हैं, अपना शौर्य दिखा रहे होंगे। लेकिन बंधुओं, इस धरा पर अगर इस जगत को कोई अपना शौर्य दिखा पाया है तो एकमात्र निर्ग्रंथ दिगंबर संग दिखा पाया है। उसके शौर्य के आगे तीन लोग के शूरमा भी झुक जाता, नतमस्तक हो जाते। नगरवासी सोचते हैं कि बड़ा शौर्य दिखा रहे हैं, बहुत मजा ले रहे थे। कभी एक दूसरे से तलवार टकरा रही थी और दृष्टि बार बार राजमहल के ऊपर जा रही थी, तो सुयोग के मंत्री ने विचार किया कि कारण कुछ दूसरा है। बंधुओं, यदि मंत्री सुयोग्य हो तो राज्य का संचालन विधिवत चलता है, और यदि मंत्री अयोग्य हो तो राज्य खो जाता है, समाप्त होता है। मंत्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सुयोग्य मंत्री समझ लिया कारण कोई दूसरा है, तो उसने कहा
कि वो वीर पुत्रों, राजकुमारों, यह अपनी विद्याओं का, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए बहुत समय हो गया है। तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। दीपक हाथ में लेकर के आरती करने के लिए व्याकुल है, और तुम्हें अभी ये अपना शौर्य दिखाने का समय दिखाई दे रहा है। अरे आगे बढ़ो। बंधुओं, मंत्री के शब्द कान में पड़ते ही अज्ञान दृष्टि खो गई और सदृष्टि पैदा हो गई। सदृष्टि के पैदा होते ही अज्ञान खो गया और सही ज्ञान पैदा हो गया। और सदृष्टि और ज्ञान के जन्म लेते ही मिथ्या चारित्र, अचारित्र खो गया, संयम खो गया, और आत्मा में सम्यक चारित्र की भावना जागृत हो गई। दोनों भाई इतना सुनते ही तलवार को फेंक देते, बहन की ओर देखते। ओ, हमको पता ही नहीं था कि हमारे गुरुकुल जाने के बाद एक हमारी ही बहन ने जन्म लिया। हम पहचान ही नहीं पाए, और अपनी ही बहन को देख करके यह विचार कर बैठे कि मैं इसे अधर्म नहीं बनाऊंगा। अंदर से आत्मा कहने लगी, धिक्कार, धिक्कार, धिक्कार। दोनों भाई रथ को आगे बढ़ाने की अपेक्षा मन ही मन में विचार करने लगे। अहो, मेरी ये आत्मा इन भोगों के कारण अनंत काल से पतित होती है, लेकिन हमने आज तक कभी रत्नत्रयमयी धर्म की आराधना नहीं करी। अब मैं अपना कल्याण करूंगा, अब मैं अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करूंगा, अब मैं ईश्वर संसार दशा का परित्याग करके अब मैं निर्ग्रंथ दशा को धारण करूंगा, मोक्ष मार्गी बनूंगा और अपने आत्मा का कल्याण करूंगा। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, सुनो देशभूषण, तुम पिता के सहारे बनना, तुम पिता की लाठी बनना। मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे अनुज, तुमने गुरु से बहुत श्रेष्ठ विद्या धारण की है। जितना मैं विद्या को धारण नहीं कर पाया, लेकिन तू सुयोग्य है, इसलिए तू पिता का सहारा बनना। मैं इस योग्य नहीं हूं भाई, मैं इस योग्य। राजमहल के द्वार पर आते आते ही मुझे अपनी अयोग्यता का ज्ञान हो गया है भाई, तू सुयोग्य है। छोटा भाई कहता है, भैया क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें गुरु के चरणों में बैठ कर के अर्चन करते हुए देखा। जिस प्रश्न का जवाब मैं 2 बार में दे पाता था, उस प्रश्न का उत्तर तुम 1 बार में देते थे भैया। तुम सुयोग्य हो, इसलिए पिता की लाठी, पिता का सहारा तुम बनना, इस राज्य में शासक तुम बनना। भैया, मैं वैराग को धारण करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। कुलभूषण कहता है, छोटे भैया तुम ये क्या कहते हो? इसका निर्णय मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए मैं मोक्ष मार्ग पर पहले जाऊंगा। अभी ये कह रहे थे कि मैंने पहले निर्णय कर लिया है, मेरी दृष्टि पहले पड़ी है, मैं उससे पहले प्राप्त करूंगा। अब दोनों भाई कह रहे हैं, मैं पहले मोक्ष
कि भैया तुमने ये निर्णय कर लिया? वो कहता है हाँ भैया मैंने निर्णय कर लिया। वो कहता है लेकिन ये तो मैंने पहले निर्णय कर लिया। उन्होंने कहा चलो अच्छा हुआ भैया, हम दोनों ने एक ही पिता के चरणों में, एक ही पिता से जन्म लेकर के एक साथ तो इन्होंने अर्जन किया है। हम दोनों एक साथ ही हम मोक्ष मार्ग पर भी निकलेंगे, वैराग को धारण करके निर्ग्रंथ मुनि बनेंगे। और दोनों भाइयों ने निर्णय कर लिया और रथ राजमहल की ओर न बढ़ करके रथ वन की ओर, जंगल की ओर बढ़ गया। सदृष्टि, जब तक दृष्टि विपरीत है, जब तक दृष्टि मिथ्या है, जब तक दृष्टि गलत है, तब तक ज्ञान और आचरण में शुद्धि नहीं होती। और जिस दिन दृष्टि समीचीन हो जाती है, दृष्टि सम्यक हो जाती है, सम्यक दर्शन आ जाता है, उस दिन ज्ञान कहता है कि चारित्र को धारण करके ईश्वर ज्ञान हमें पड़ा हुआ है। बंधु कहते हैं कि दृष्टि के बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। पिता गुरु ने कहा था बेटा मेरी विद्या का सदुपयोग कर। दोनों भाई कहते हैं अब हमारे गुरुदेव भी प्रसन्न होंगे कि हमने जो विद्या उन्हें दी, उन्होंने विद्या का दुरुपयोग नहीं किया, उन्होंने विद्या का सदुपयोग किया है। भैया दोनों भाई आगे बढ़ बढ़ते चलने लग जाते हैं। बहन उतर करके आती है, हाथ में आरती लिए हुए है और कहती है भैया क्या अपराध हो गया बहन से, क्या अपराध हो गया? अभी तो राज महल में तुम्हारे कदम भी नहीं पड़े और तुम्हारा ये रथ वापिस जाने लगा। भैया मैं नहीं जाने दूंगी। अहो एक समय ऐसा था कि जब दोनों उसके बंधन को स्वीकार करना चाहते थे और अब दृष्टि ऐसी बदल गई है कि बहन का प्यार भी बंधन मालूम पड़ रहा है। दोनों भाई कहते हैं बस बहन बस, देख लिया मैंने संसार, शरीर और भोगों की अवस्था। मेरी बहन तुझे मेरा आशीष है। तूने जिस तरह से इस थाल में ज्योति जलाई है ऐसी ही ज्योति तेरे आत्मा में प्रज्वलित हो गए। मैंने तेरी इस ज्योति को देख लिया है और अपनी ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करके हम दोनों अब निर्ग्रंथ मुनि बनने के लिए जा रहे हैं। बहन बंधुओं सदृष्टि, जिसकी दृष्टि सही है उसका जीवन मांगलिक है, जिसकी दृष्टि गलत है उसका जीवन अमांगलिक है। अमांगलिक जीवन का फल दुर्गति, सदृष्टि का फल सुगति। आचार्य भगवान समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं सदृष्टि ज्ञान बनता है। प्रत्येक वस्तु के विषय में सदृष्टि पैदा करो। उस वस्तु का स्वभाव क्या है और अपनी आत्म वस्तु के विषय में सदृष्टि पैदा करो। मेरी आत्म वस्तु का स्वभाव क्या है?
ध्यान रखना, आत्म वस्तु का स्वभाव क्या है? जानना और देखना, बस। राग करना, मोह करना, ये हमारी आत्म वस्तु का स्वभाव नहीं है। फिर ये राग और मोह आत्मा में क्यों जन्म लेता है? ये पुद्गल कर्मों का आश्रय करने का फल। आत्म वस्तु के आश्रय करने का फल तो शुद्ध ज्ञान दर्शन में आत्मा की अनुभूति। ध्यान रखना बंधु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये कहां जन्म लेते, ये कहां पाए जाते, ये कहां मिलते? पूर्वजन्म में मिलते हैं क्या? बोलो, नहीं मिलते। धर्म में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। अधर्म में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। आकाश में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। काल में मिलते हैं क्या? नहीं मिलते। फिर कहां मिलते हैं? जीव लोक में मिलते हैं। ध्यान रखना बंधु, तीनों लोकों में, तीनों लोकों में कहीं भी चले जाना, ज्ञान दर्शन चारित्र ये सब कहां मिलेंगे? आत्मा में ही मिलेंगे। आत्मा के अलावा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेंगे। और इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता का नाम धर्म है। माने धर्म कहां मिलेगा? बोलो, जोर से बोलो। धर्म कहां मिलेगा? आत्मा में मिलेगा। और तुम धर्म को कहां खोज रहे हो? तुम धर्म को खोज रहे हो मंदिरों में, तुम धर्म को खोज रहे हो शास्त्रों में, तुम धर्म को खोज रहे हो गुरुओं में। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि गुरु के पास धर्म नहीं है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सच्चे देव के पास धर्म नहीं है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सच्चे देव की वाणी में धर्म नहीं है। अरे वहां धर्म है, लेकिन वह धर्म तुम्हें दिया नहीं जा सकता। मेरा धर्म मेरे पास, तो तेरा धर्म तेरे पास। लेकिन तू अपनी धर्मी आत्मा को समझ ले कि जैसा इनके पास धर्म इनने अपनी आत्मा का आश्रय करके प्राप्त किया है, उसी प्रकार से मैं भी अपना धर्म अपनी आत्मा का आश्रय करके ही प्राप्त करूंगा। बस बंधु, इसी का नाम है धर्म की प्राप्ति करना। कहां मिलेगा धर्म? कहां मिलेगा धर्म? तो तुम्हारे पास ही, क्योंकि तुम्हारा आत्मा तुम्हारे पास है। 100 का नोट तुम्हारे पास हो तो 2 50-50 के मिल सकते हैं क्या? बोलो, जोर से बोलो ना। मिल सकते हैं क्या? क्योंकि 100 के नोट के अंदर वो शक्ति भरी पड़ी है कि वह 2 50-50 के दे सकता है। क्या उसमें शक्ति के नहीं है? है, लेकिन तुम्हें विश्वास हो तभी मिलेगी। अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो तुम 100 का नोट जेब में रखे रहोगे और इधर उधर खोजते पड़ोगे कि 50-50 के 2 मिल जाए, 50-50 के 2 मिल जाए, लेकिन ऐसे फोकट में कहीं मिलने वाले नहीं है। जब 100 का दोगे तभी 2 भी
मिल जाएंगे। जब अपने आत्मा को पहचानोगे तो आत्मा में ज्ञान दर्शन 50-50 के नोट उसी में से मिलेंगे, क्योंकि वे उसी में शक्ति रूप से विद्यमान। ध्यान रखना बंधु, धर्म कहीं बाहर नहीं है, धर्म धर्मी आत्मा में। किसमें है? धर्मी आत्मा। अपनी आत्मा में सच्ची श्रद्धा को पैदा करो। किसके प्रति? किसके प्रति? देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करोगे तो बाहर का धर्म मिलेगा। सुन लो, कौन सा मिलेगा? बाहर का धर्म। बाहर का धर्म यानी साधन धर्म, व्यवहार धर्म, जो हमारे लिए मार्गदर्शन देने वाले। ये धर्म मोक्ष तक नहीं जाता, ये धर्म केवल ज्ञान तक भी नहीं जाता। ये धर्म 7वें वर्षस्थान से ही छूटता है, यानी इसका विकल्प छोड़ना पड़ता है। ध्यान रखना, यदि इसका भी विकल्प लगा रहा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे, सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे, सच्चे देव शास्त्र गुरु हमारे, तो बंधु केवल ज्ञान का फूल कभी नहीं खिलता। लेकिन अगर देव शास्त्र गुरु हमारे, देव शास्त्र गुरु हमारे, ये भाव भी नहीं आता, इनकी श्रद्धा नहीं आती, तो निर्ग्रंथ मुनि दशा भी नहीं आती। इसलिए सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, उन्होंने जो सन्मार्ग बताया हो उसको धारण करो, और मुनि दशा प्राप्त हो जाए, यानी रत्नत्रय प्राप्त हो जाए, तो धर्म प्राप्त हो गया। और धर्म प्राप्त हो जाए तो फिर जहां धर्म मिला है अब उसी का आश्रय करो और देव शास्त्र गुरु का विकल्प छोड़ दो। बस तुम्हारा 7वें वर्षस्थान से ऊपर का मार्ग खुल जाएगा और तुम्हारी आत्मा में उसी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। कठिन कुछ नहीं, जहां धर्म मिलता हो उसी का आश्रय करने की बात। और जब तक वो जिसमें मिलता है धर्म, जब तक उसका आश्रय नहीं हुआ है, तब तक सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की सच्ची श्रद्धा करते हुए अपने जीवन को व्यवहार धर्म से आनंदित करो। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि जिन्होंने सदृष्टि, सद्ज्ञान, सद्वृत्त को पाया है, आज हम उनके आराधक बनेंगे, तो कल हम भी अपनी आत्मा में अपने उपयोग को ले जा करके उसी सदृष्टि ज्ञान वृत्त को धारण करके हम भी एक दिन रत्नत्रयधारी धर्मात्मा बन जाएंगे। क्या करना? दृष्टि कैसी करना? सदृष्टि। सदृष्टि होते ही ज्ञान कैसा हो जाएगा? सही ज्ञान, सद्ज्ञान। चाहे तो कैसा हो जाएगा? सच्चा। बंधु ध्यान रखना, लेकिन इसके साथ साथ कषाय के वासना काल पर दृष्टि अवश्य रखना, क्योंकि दिल की दृष्टि कषाय के वासना काल पर नहीं होती, वे धर्म को पाकर के भी फिसल जाते हैं और पुनः उसी मिथ्यात्व में जा गिरते हैं। ध्यान रखना बंधुओं, मुनराज की कषाय कितनी देर की होती है? अंतर्मुहूर्त की। श्रावक की कषाय कितनी देर की होती है? 15 दिन की।
सम्यक दृष्टि की कषाय अधिकतम कितनी हो सकती है? 6 महीने की। और इसके बाद तो फिर मिथ्या दृष्टि का काल है, अनंत काल है, अनंत कालबंदी उदय में आएगी। फिर कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता किससे करनी पड़ेगी? साधु होगा तो चिंता करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि मेरी अगर उत्तर मुझ से ज्यादा कषाय चलेगी तो मैं क्या में क्या करूंगा। और कोई जरूरी नहीं है कि पंचम में लटके रहे, कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, धर्म को अपने जीवन में समझना, लेकिन उसके साथ साथ कषाय के वासना काल पर दृष्टि रखने की आवश्यकता है। अन्यथा बाहर का वेश रह जाएगा और अंदर का प्रवेश खो जाएगा। जैसे कैथ को हाथी सेवन कर ले और बाद में उसे मलद्वार से विसर्जित कर दे तो क्या हो जाता है? साबुत का साबुत कैथ मलद्वार से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो बाहर से ही साबुत रह जाता है और भीतर का सब कुछ समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खो जाता है। भीतर सत्य कैथ का कुछ भी बचता नहीं है। ऐसे ही कषाय के हाथी ने अगर तुम्हारे को से चारित्र का सेवन कर लिया तो बाहर का फिर ये कैथा रूपी देश रह जाता है, तो भीतर का सत्य रूपी चारित्र धर्म समाप्त हो जाता है। इसलिए बंधु कषाय की वासना काल पर दृष्टि अवश्य रखना। सच्चे धर्मात्मा बने रह जाओगे, मुनि मुनि बन जाएंगे, श्रावक श्रावक बन जाएंगे, सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। ऐसा धर्म आपके जीवन में हो। भगवान समंत भद्रकी स्वामी आपकी आत्मा में प्रवेश करे, आपके लिए कल्याणकारिणी हो, ऐसी मेरी सद्भावना है। दृष्टि निर्मल करो सभी, जीवन मंगल करो सभी। दृष्टि निर्मल करो सभी, जीवन मंगल करो सभी। रत्न ही धर्म कहा, धर्म सुमंगल भरो सभी। रत्न ही धर्म कहा, धर्म सुमंगल भरो सभी। रत्नात्रयधारी हो, रत्नात्रयधारी ज्ञानी कहलाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय बोलिए खड़ार श्री शांतिनाथ भगवान की।